बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब असम्बली में कायदे अवान का इंतखाब हुआ तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की पहली खातून वजीर आला जो है वो मुंतखब हो गई हैं। मैं जिसके ऊपर उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने इंतखाब के बाद उन्होंने असम्बली के फोरम पे जो पहली कायदे अवान के तौर पर स्पीच डिलीवर की है वो इंतहाई जामिया, इंतहाई जानदार और इंतहाई शानदार थी, जिसके ऊपर मैं बीइंग ए पाकिस्तानी और पंजाब का शहरी होने के नाते इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूं। जो उन्होंने अपनी तरजीहात जो हैं वो पब्लिक के साथ शेयर की हैं, वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। उन्होंने जिस तरह सबसे पहले बात की कि वो पंजाब में जो स्कूल्स हैं उनको किस तरीके से पब्लिक पार्टनरशिप में लाकर उनको किस तरीके से अपग्रेड करेंगी। उन्होंने जब हॉस्पिटल्स की बात की तो उन्होंने कहा कि हम हर शहर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएंगे और जो हमारे तहसील लेवल पे टीएचक्यूज हैं और बीएचयूज हैं उनको भी अपग्रेड करने का फैसला किया गया है कि सेहत के शोबा में जंगी बुनियादों पर काम करने का उन्होंने इरादा और अज़म का इजहार किया। इसी तरीके से उन्होंने जब स्टूडेंट्स की बात की तो उनको न सिर्फ इंटर्नशिप्स में सपोर्ट करने की बात की, उनको स्कॉलरशिप में सपोर्ट करने की बात की और जो काबिल स्टूडेंट हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो उनको अनाउंस किया। उन्होंने जो अपनी तकरीर में उनका मतन था कि मैं सबसे पहले जो हमारा तालीम है, सेहत है, इसके ऊपर जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। अगर उन्होंने ताजरों की बात की तो उन्होंने ताजरों को भी इस तरीके से ऑफर्स की हैं कि जो भी ताजर पंजाब के अंदर को कारोबार शुरू करना चाहे तो उसके आगे किसी किस्म की गवर्नमेंट लेवल पे कोई हर्डल्स नहीं आएंगी, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा और वन विंडो ऑपरेशन के जरिए कोई भी ताजर कोई भी कारोबार शुरू करना चाहे तो उसको बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा। अगर उन्होंने पुलिस की बात की तो उन्होंने पुलिस में जो इस वक्त उनके थाना के कल्चर जो तब्दील हुआ है उसको उन्होंने बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट किया और उसमें और जो बेहतरी लाई जा सकती है वो भी उन्होंने अपना प्लान जो है वो पब्लिक के साथ शेयर किया। अगर जेल की बात करें तो उन्होंने जेल में जो कैदी हमारे कैद हैं उनके हकूक की भी बात की कि किस तरीके से हम उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। ना सिर्फ वो हमारे मुआशरे के शहरी हैं, वो अगर किसी जुर्म की वजह से कैद में है तो उनका वहां जो उनकी जिंदगी है उसमें बेहतरी लाने के लिए और उनके सेहत के लिए वहां पर अमली इकदाम जो हैं वो किए जाएंगे। अगर उन्होंने किसानों की बात की तो उन्होंने किसानों के लिए तरजीही बुनियादों पर पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ पैकेजेस जो हैं उनको अनाउंस किया कि और उन्होंने जो सबसे जिस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी फार्मिंग हो रही है वो इंतहाई पुराने तरीके के साथ हो रही है, जिससे हमें खातर ख्वाह जो है वो कामयाबी नहीं मिलती। हमें इसमें नए मैकेनिज्म की जरूरत है, नए तरीकेकार की जरूरत है। जो सीड्स हम इंपोर्ट करते हैं वो लोकली पंजाब हुकूमत फार्मर्स को सीड्स भी फराहम करेगी ताकि जो उनकी प्रोडक्शन है वो बेहतरीन से बेहतर हो और बेहतर से बेहतरीन हो और ताकि वो पाकिस्तान की जो मईशत है उसको संभाला देने में उसका भी एक अपना किरदार हो। इसी तरीके से उन्होंने शोबा है जिंदगी के जिस जिस उन्होंने सेगमेंट पे बात की उन्होंने अपना उसमें अमली काम करने की जो है उन्होंने प्लानिंग जो है वो पब्लिक के साथ शेयर की। अभी हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा था तो उन्होंने एक पाकिस्तान के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, उन्होंने पंजाब जैसे सूबे में एयर एम्बुलेंस जो है उसको चलाने का फैसला किया कि हमारे जो दूर देहात हैं, हमारे कस्बा जात हैं, हमारे पहाड़ी इलाका जात हैं, अगर खुदा ना खास्ता वहां अगर किसी को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है तो ट्रैवलिंग के दौरान ही या तो बंदा खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारा हो जाता है या कोई ना कोई उसका मेजर ऑर्गन जो है उसका फेलियर हो जाता है और वो सारी उम्र जो डिसेबल रहता है। उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि हम इन जगहों पर एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं और ये चंद दिनों में उन्होंने कहा कि हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको ये याद करवाता चलूं कि जो लीडर होता है, जो हुक्मरान होता है, वो पंजाब का हो, वो पाकिस्तान का हो, वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आता है जिससे लोगों को
आसानी मिले, लोगों को रोजगार जो है उसमें आसानी पैदा हो, बेरोजगारी खत्म हो, तालीम आम हो, सेहत के मसले जो हैं वो हल हों। लीडर ऐसा नहीं होता कि जब उसको मौका मिले तो वो कट्टों की, वच्छों की बात करे, वो इस तरह की अंडों की, मुर्गियों की बात करे। लीडर ऐसा नहीं होता कि उसको अगर मौका मिले तो वो सियासत के नाम पर सियासी इंतकाम का मुजाहरा करे। लीडर जो भी होता है वो पंजाब का हो, पाकिस्तान का हो, वो अपने विजन के साथ कौम को आगे लेकर जाने की बात करता है। एक बहुत बड़ा मसला है जो इस वक्त बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने बात की कि हमें जो हमारे गरीब जो है भाई बहनें हैं, जो पंजाब के शहरी हैं, जो 300 यूनिट तक जिनकी बिजली जो है वो कंज्यूम होती है, उनको इंतहाई सस्ती कीमत पर और इंस्टॉलमेंट किस्तों में उनको सोलर पैनल्स जो हैं वो दिए जाएंगे, ताकि वो सोलर के ऊपर अपना जो है वो बिजली चलाएं, ताकि उनको जितना को उन्होंने बिल अदा करना है सिर्फ उतनी या उससे भी कम उनको किस्त अदा करनी पड़े। तो उनका जो बिजली के बिलों का मसला है वो भी अल्लाह ताला की जात से, की रहमत से अभी बहुत जल्द जो है वो हल होने को है। एक और उन्होंने बात की कि हम पंजाब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अब लाहौर में एक कामयाब तजर्बा चल रहा है। जब लाहौर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट वहां पर लगाया गया तो वहां पर जो जराइम की तादाद थी उसमें 30 से 40% जो है वो रिडक्शन आई है। 30 से 40% जो है वह जुराइम जो है वो कम हुए हैं। तो उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब के तमाम बड़े शहरों में हम जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो उसको लेकर आएंगे। इसी तरीके से मेट्रो जो बस है वो लाहौर चल रही है, उन्होंने बाकायदा तौर पर अनाउंस किया फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला में हम मेट्रो बस जो है उसको चलाएंगे। जब जब मैंने जो पहले बात की कि उन्होंने जिस भी शोबा है जिंदगी की बात की, उसके ऊपर उन्होंने इंतहाई जामिया जो है वो अपना प्लान जो है वो पब्लिक के साथ शेयर किया कि यूथ को किस तरीके से एम्पावर किया जाएगा। यूथ जो है या तो वो तालीम ही नहीं हासिल कर पाती, यहाँ पर तालीम बहुत महंगी है, उसमें उन्होंने फैसिलिटेशन की बात की। अगर वो तालीम हासिल कर लेते हैं तो उनको रोजगार नहीं मिलता, उस पर उन्होंने बात की कि हम किस तरीके से उनको रोजगार दिलाएंगे और बाकायदा तौर पर उनको इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर एडमिशन में किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, उनकी जो है स्कॉलरशिप का किस तरीके से करेंगे, बाकायदा तौर पर यूथ को एम्पावर किया जाएगा। उन्होंने फिर जो यूथ के लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कर्जाजात की बात की कि उनको हम लोन स्कीम्स देंगे, कि उनके लिए लेकर आएंगे वो ताकि अपना बिजनेस कर सकें। फिर उन्होंने जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आज जब फ्यूल जो है वो उसकी प्राइस इतनी बढ़ गई है कि वो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर जा चुकी हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका भी ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान के नौजवान मर्दों और औरत जो हैं उनको बाकायदा तौर पर हम इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स जो हैं वो उनको फराहम करेंगे। एक जो उन्होंने बहुत ही अहम बात की कि पंजाब जैसे सूबे में या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जब खवातीन को हरास किया जाता है तो वो उन्होंने कहा है कि ये मेरी रेड लाइन है। अगर खवातीन को हरास किया गया तो उसके ऊपर क्विक एक्शन होगा और जो भी उसका जिम्मेदार है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने बात की, खवातीन के लिए उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की बात की, नर्सिंग यूनिवर्सिटीज की बात की, नर्सिंग हॉस्टल्स की बात की और नर्सिस को आला तालीम दिलवाकर दुनिया के आला जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें जॉब के लिए भेजने में फैसिलिटेशन का रोल प्ले करने की बात की। जब आपके सूबे का सरबरा ऐसा हो जो आपके उसका विजन ऐसा हो जो आपको आगे लेकर जाने की बात करे, जो आपको पैरों पर खड़ा करने की बात करे, तालीम को आम करने की बात करे, रोजगार को आम करने की बात करे, गुर्बत को खत्म करने की बात करे, बेरोजगारी को खत्म करने की बात करे, तो तब फिर तरक्की जो है वो होकर रहती है। इंशाअल्लाह अब पंजाब में तरक्की का दौरा शुरू होगा। वो जो गोगियों और पिंकियों की करप्शनों से पंजाब में चोरी और डाका जनी का बाजार गर्म था, वह बंद होगा और पंजाब इंशाअल्लाह सही मानों में तरक्की करेगा। और न सिर्फ पंजाब तरक्की करेगा बल्कि पंजाब की वजह से पाकिस्तान जो है वो भी इंशाअल्लाह आगे जाएगा। शुक्रिया।